नाउ हम आ गए हैं लेट नॉट मैथ मिस्ट्री में विद क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें बिग ओ और लिटिल ओ के ऑर्डर बताए गए हैं कि हमें बताना है कि क्या जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस। अगर आप जो है MCQs में पूरे मार्क्स चाहते हैं तो आप ये वाला टॉपिक ज़रूर कीजिएगा। इसकी सारी मैंने डिटेल वीडियो जो है वो बनाई रखी है, आप आई टैब पे जाके देख सकते हैं। 7.6 के प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस एडिट हैं। साथ में बिग और लिटिल ओ को मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, एक डिटेल वीडियो बनाई थी। तो चलिए यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स गिवन है एज एक्स जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट है। सो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, जैसे एच तक स्टेटमेंट्स हैं। सो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि एच इज़ लिटिल ओ एक्स इज़ लिटिल ओ एक्स। ठीक है, अब लिटिल ओ का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली लेस देन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन अनदर फंक्शन होता है। और बिग ओ का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन है वो या तो एक दूसरे फंक्शन के इक्वल है और या तो उससे जो है लेस है। ठीक है, बट यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस होता है एंड बिग ओ में या तो लेस हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स को बोला गया है कि वो स्ट्रिक्टली जो है लेस देन है एक्स से। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसकी, अगर हम लोग इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एक्स है हमारे पास एंड दिस एक्स विल बिकम हियर, तो एक्स बाय एक्स क्या होता है? हमारे पास 1 होता है। तो कह रहे हैं कि x जो है स्ट्रिक्टली लेस देन x है, बट अगर हम देखें तो x को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 1 आता है, तो स्ट्रिक्टली लेस तो नहीं हुआ। सो दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। MCQs में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो कभी भी आपका उसे क्या बोलते हैं, हिल सकता है। ठीक है, सो इसको स्ट्रिक्टली देखिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपके सॉलिड पॉइंट्स हैं इसमें। नाउ बी में है x इज इक्वल टू लिटिल ओ x प्लस ऑफ 5। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो क्या स्टेटमेंट को हम फॉल्स बोल सकते हैं? किस तरह से? बाय सोल्यूशन। अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें x अप्रोच टू इन्फिनिटी x बाय व्हाट? x प्लस ऑफ 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो एज इट इज़ तो सॉल्व नहीं कर सकते, एल हॉपिटाल से सॉल्व करेंगे। तो एल हॉपिटाल से ये हो जाएगा x गोज़ टू x का 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा एंड प्लस ऑफ 0। ठीक है, सो ये हो गया 1 बाय 1, 1 बाय 1 1 होता है, तो ये तो स्ट्रिक्टली लेस हुआ ही नहीं, तो 1 के इक्वल है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लिटिल ओह नहीं है ये। ठीक है, सो नाउ ये तो सेकेंड हो गया, अब थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड में हमें जो है गिवन है c विच इज़ x इक्वल टू बिग O x प्लस ऑफ 5। अब देखिए दोनों एक ही फंक्शन है, लेकिन दोनों एक ही फंक्शन है बट दोनों फंक्शंस में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास ये कैपिटल O है। अगर हमने उसको फॉल्स कहा तो इसको हम लोग ट्रू बोल सकते हैं। ठीक है, उसी का उल्टा है ना, वो फॉल्स था क्योंकि वहाँ पर लिटिल होता है। अगर मैं इसको TRUE ट्रू बोलूँ तो क्या आप बोलेंगे मैम रीज़न दें? क्या मुझे रीज़न देना चाहिए? क्योंकि अभी मैंने बताया उसके बारे में कि बिग ओ का मतलब क्या होता है, या तो इक्वल होता है या तो लेस होता है। तो यहाँ पर ये क्या था? इक्वल था 1 के, तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो गई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू x बाय x प्लस 5 इक्वल टू 1। जैसे मैंने हॉपिटल रूल अप्लाई किया, वापस मैं नहीं अप्लाई करूँगी। एंड देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि या तो लेस देन 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, या फिर x बोल सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास सफिशेंटली लार्जर। ठीक है, और ये हमारे पास बिग O है, सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, इक्वल है 1 के, तो हमारे पास बिग O है। अगर ये लेस होता तो फिर हम लोग बोल सकते थे कि हाँ ये लिटिल O है। ठीक है, सो ये हो गया पार्ट सी। नाउ पार्ट डी की तरफ आते हैं। पार्ट डी में हमें गिवन है x इक्वल टू बिग O विद 2 ऑफ x। अब इसको हम किस तरह से देखेंगे? अगर हम देखें लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x बाय 2 ऑफ x और x गया, हमारे पास क्या आया? हमारे पास 1 बाय 2 आया। अगर 1 बाय 2 को हम देखें
तो ये एक जो है इक्वल वैल्यू आती है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास ट्रू है, या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ पर फिर से ये क्या है हमारे पास, या तो लेस है, लेस देन 1 है, या तो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ क्या लेस देन 1 था, तो हमारे पास ये क्या है, सफिशेंटली लार्जर है। ठीक है, सो ये भी हो गया है। नाउ थर्ड कह रही हूँ, डी के बाद ई स्टेटमेंट को देखते हैं। ई में हमें फंक्शन गिवन है ई की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू लिटिल ओ ई की पावर 2 ऑफ एक्स। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या नहीं, लेट्स सी। इसमें भी हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा ई की पावर ऑफ एक्स एंड ई की पावर ऑफ 2x। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई की पावर एक्स ई की पावर ऑफ एक्स, एक और एक कैंसिल। सो हमारे पास क्या रह जाएगा, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1/e की पावर ऑफ x। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, यानी दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, अगर 1 आएगा या फिर जो है हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आएगी तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू नहीं होगी। बट दिस स्टेटमेंट इज़ नाउ 0, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है कि ई की पावर ऑफ एक्स इज़ लिटिल ओ टू ई की पावर ऑफ 2x। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एफ पार्ट आ जाता है। एफ नहीं, इसके बाद तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट बोल दिया है। तो नाउ हमारे पास पार्ट एफ आता है। देखते हैं पार्ट एफ में फंक्शन क्या है हमारे पास। फंक्शन है x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू कैपिटल ओ, हाँ बिग ओ है, बिग ओ टू x। और लेट्स सी कि ये चीज़ जो है हमारे पास ट्रू भी है या नहीं। सो इसको भी सॉल्व करेंगे। लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x। अब अगर हम यहाँ पर देखें x विल बी कैंसिल, लिमिट हमारे पास आ जाएगी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है। नाउ अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो है हमारे पास सफिशेंटली लार्जर है। तो इसमें किस तरह से कुछ करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस, इधर हम लोग अपना जो है एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे 1/x, और ये हो जाएगा x। तो 1/x होता है 0 और ये होता है 1, तो ये 1 के इक्वल है, यानी दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बिग ओ टू x है और वो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, उससे हमें पता चल गया। ठीक है, नाउ चलते हैं पार्ट जी की तरफ। देखते हैं पार्ट जी में जो है हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो पार्ट जी में फंक्शन हमें गिवन है, वेयर इज द फंक्शन, यस, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज लिटिल ओ टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x। ठीक है, लेट्स सी कि ये स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है। जी स्टेटमेंट है, हमें बोल रहे हैं कि लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी है, नेचुरल लॉग ऑफ x है एंड नेचुरल लॉग 2 ऑफ x है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 1/x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/2x एंड 2x का अगेन डेरिवेटिव तो 2/x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंड दिस विल बी हेयर। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2x/2 ऑफ x। 2x कैंसिल, हमारे पास 1 आ गया। 1 पे लिमिट तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो बस डायरेक्ट आंसर हमारे पास 1 आ गया। दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये आंसर 0 आता देन दिस विल बी लिटिल ओ। तो अगर हम लोग बहुत ही बड़ा देखें तो बिग ओ के लिए हमें आंसर चाहिए होता है 1 या 1 से ग्रेटर या 1 से लेस, एंड लिटिल ओ के लिए हमें 0 आंसर चाहिए होता है, देन इट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, और अब जो है मुझे ज़ुकाम हो गया है अगेन, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और आपको अब जो है मेरी वीडियोस बिल्कुल ऐसे ही देखनी होंगी मेरे ज़ुकाम वाले आवाज़ के साथ। ये हो गया हमारे पास पार्ट एच, जिसमें हमें बोला गया है x² प्लस ऑफ 5 एंड इक्वल टू बिग O 2x। लेट्स सी कि ये बिग O 2x ट्रू है या फॉल्स।
सो लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 बाई एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, स्क्वायर रूट है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और वो भी क्या, वो भी डेरिवेटिव ले लेंगे हम इसका विथ, अब मुझे सूझ नहीं रहा कि किससे ले लूँ, ठीक है, बस इसका एल हॉपिटल रूल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5 नीचे 1। अब अगर हम इसको देखें तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी द 1। इसको मैं कुछ और तरीके से सॉल्व करते हैं, ये वाला रूल यूज़ नहीं करते। सो यहाँ पर ऐसा करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसी भी फंक्शन के साथ। जैसे कि अगर हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, फंक्शन यहाँ पर जो है हमें स्क्वायर गिवन है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें फंक्शन के साथ जिस पे जो है हमारे पास स्क्वायर ना हो, ठीक है, जैसे कि एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट एंड एक्स, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ये वाला इससे लेस हो जाएगा। देन अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट भी हटा देते देन विल बी ऑल्सो लेस देन एक्स प्लस 5 बाई एक्स, यानी ये जो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ग्रोथ करेगा, उसके बाद ये एंड उसके बाद ये। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकें तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन यूज़ कर लेंगे, एंड अगर हम लोग इस कंपेरिजन को देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू x बाई एक्स 1 प्लस 5 बाई एक्स। अगर हमने यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 0, एंड हमारे पास आंसर 1 आएगा, यानी दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू कि ये हाँ लिटिल ओ, ये कैपिटल ओ है, बिग ओ। इसी के साथ हमारा जो है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।